राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जीवन से शत्रु, भय, दरिद्रता और चिंताओं का नाश होता है और उसे शक्ति, भक्ति व देवी की कृपा का आशीर्वाद मिलता है। प्रत्येक अध्याय का अलग अलग महत्व है। जैसे पहले अध्याय से चिंताओं से मुक्ति, दूसरे से शत्रुओं और मुकदमों में जीत और सातवें से मनोकामनाओं की पूर्ति। पूरे पाठ के नियमित पठन से धन, यश, सम्मान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती पाठ के प्रमुख लाभ: सभी मनोकामनाएं पूर्ण होना। दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं जैसे धन, संतान, नौकरी और वाहन संबंधी इच्छाएं पूरी होती हैं। नंबर 2, शत्रुओं का नाश। दूसरे और तीसरे अध्याय के पाठ से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और मुकदमों में विजय प्राप्त होती है। नंबर 3, भय और दरिद्रता से मुक्ति। छठे अध्याय का पाठ जीवन के दुखों, दरिद्रता, भय और अकाल मृत्यु के डर से बचाता है। नंबर 4, शक्ति और भक्ति की प्राप्ति। पांचवें अध्याय के पाठ से भक्ति, शक्ति और देवी के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। नंबर 5, धन और समृद्धि। 11वें अध्याय के पाठ से मान सम्मान की प्राप्ति होती है और व्यापार में सफलता मिलती है, जिससे आर्थिक सुख समृद्धि आती है। नंबर 6, चिंताओं से मुक्ति। पहले अध्याय के पाठ से सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्ति मिलती है। नंबर 7, घर परिवार की उन्नति। 9वें और 10वें अध्याय का पाठ संतान की उन्नति और किसी सदस्य के अनैतिक कार्य से मुक्ति दिलाने में सहायता होती है। नंबर 8, मोक्ष की प्राप्ति। 13वें अध्याय के पाठ विशेष रूप से मोक्ष और भक्ति के लिए किया जाता है। ये अब सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेघा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और श्री शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। देवताओं की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचे। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु और श्री शंकर जी को देवताओं पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, श्री ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि ज्वल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई है और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने आकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके शरीर के बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों सतन और इंद्र के तेज से जंगा और पिंडली बनी और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वासुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर
उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्कर में से एक चक्कर निकालकर उस देवी को दे दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया, अग्नि ने इसे शक्ति दी, वायु ने उसे धनुष और बाण दिए, सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का 1 घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया, वरुण ने उसे पास दिया, प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी और उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और उनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल कंकड़ उज्ज्वल, अर्धचंद्र बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां उसे दी। तभी विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उनके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिया। इसके अतिरिक्त उसने कभी न कुमलाने वाले सुंदर कमलों की माला भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल और फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रतन देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर किया हुआ सिंह नाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वापिनी जगत माता देवी की कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मगन देकर दैत्यगण अपनी सेनाओं के साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन गई थी और उसके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुर्ंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उद्ग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर, अशिलोम नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों के साथ लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूषल, खड़ंगों, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियों फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सब के सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथ में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजार गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, बिंदीपाल, खड़ंग तथा पट्टिस इत्यादि अस्त्र
अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगी। देवी की शक्ति से बड़े हुए वह गण दैत्यों के साथ नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ंग इत्यादि से सहस्त्र असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई सूल की छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की भौहें अलग हो गई, कितनों की गिरवाह कट गई, कितनों के सिर कट कर भूमि पर गिर पड़े। कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जांघाएं कट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों से कटने पर भूमि पर धड़ाम से गिर पड़े और खड़े हुए और अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्जन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। इस तरह देवी का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। व्रत त्योहारों की जानकारी तथा पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल पर विजिट अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गे अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ दुर्गे।